हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर ऑनलाइन सेशन। हमारे पास कुछ क्यूरीज आई थी, क्वेश्चंस आए थे। तो अब हम कोशिश करते हैं कि उसको पहले सॉल्व कर लिया जाए और फिर इंशाल्लाह आगे जो है ना वो फर्दर मूव करते हैं मज़ीद न्यू कंसेप्ट की तरफ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आया हुआ था मेरे पास 2/21। ये क्वेश्चन है मेरे पास। ये क्वेश्चन जो है वो बच्चे ने पूछा, सो कैसे सॉल्व करना है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको आज सॉल्व करें। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले तो ये है कि आप उसकी जो ये ड्राइंग है, ये ड्राइंग जो है आप बना लें, ये वाली। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इट इज़ डिजायर टू रिमूव द स्पाइक। ये जो एक स्पाइक है, इसको रिमूव करना चाह रहा है फ्रॉम द टिम्बर बाय, ये टिम्बर एक वुड है हमारे पास, बाय अप्लाइंग फोर्सेस अलोंग इट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब वो इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके साथ जो है वो रिमूव करने की कोशिश कर रहा है। एंड एब्स्ट्रक्शन ए प्रिवेंट्स डायरेक्ट एक्सेस। अब ये एक एक हर्डल लगाती हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन लगाती हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो पा रही। तो वो इस तरफ नहीं खींच पा रहा, वो किसी एंगल पे है, वो इस किसी एंगल पे हमारे पास है और वो इस पे खींचना चाह रहा है। ठीक है जी। 1 400 pound एंड अदर पी आर अप्लाइड बाई केबल्स इज शोन। तो कहता है कि इस तरह करके तो ये हमारे पास हो रहा है। कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द पी नेसेसरी टू एंश्योर अ रिजल्टेंट टी डायरेक्टेड अलोंग अ स्पाइक। यानी कि वो कहता है कि ये पी की मैग्नीट्यूड निकालें, वो इस तरह के इस इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो स्पाइक के साथ बन रहा है उसके ऊपर हो। तो आल्सो फाइंड टी, और वो टी भी आप फाइंड करें। ओके जी। तो सबसे पहले ये है कि आप इसको ड्रॉ कर लें। आप इसको साइड पे ड्रॉ कर लें और उसके मुताबिक फिर आपने देखना है। ये हम्म, हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक पी आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास एक पी आ गया। यहाँ पे जो है ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है ये हमारे पास, यहाँ पे जो है ये हमारे पास इसका ये हमारे पास इसकी हॉरिजॉन्टल, सॉरी इसकी वर्टिकल लाइन यहाँ पे दूसरी आ गई। ठीक है जी, इधर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारे पास इधर क्या आ गया जी, ये 400, ये वाला। ठीक है, 400 पाउंड ये आ गया। ठीक है, ओके। है जो टी है वो इधर ऐसे पड़ा हुआ। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि इसको पैरेललोग्राम ला पहले तो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, एक ये लाइन है तो इसके पैरेलल एग्जैक्टली ये लाइन ड्रॉ होगी और एग्जैक्टली इधर ये इसके पैरेलल यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। सही। तो अब ये जो है ना, ये टी है। ठीक है, ये पी इधर जो इधर लग रही है, ये 400 इधर, तो 400 इधर है, तो ये भी 400 होगा। 400 पाउंड ये वाली और ये वाली, और ये वाली जो है ये पी है। ठीक है, और ये भी जो है ये भी पी है। ओके ओके। अब इसकी जो बाकी चीज़ें हैं उनकी मदद से आप अभी जो जो लेंथ गिवन है ना ये वाली, आप इसकी मदद से आपको एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो एंगल पता करने के लिए ये छोटा ट्रायंगल बना लें। ये देख रहे हैं आप, ये छोटा ट्रायंगल बना लें। ठीक है, बिकॉज 4 इधर से दिया हुआ है, 6 इधर से दिया हुआ है, 8 यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम ये ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करें और ये एक सीधी इधर से इसके जो यूनिट्स हैं, इसके जो हैं वो हैं 4 इंचेस, 4 इंचेस, और इसके जो हैं वो हमारे पास है जी 6 इंचेस। और ये जो लाइन है ये इसका टोटल इस लाइन का जो है वो 8 इंचेस है। अब आप क्या करें, आप सबसे पहले एंगल्स फाइंड आउट करें। एक तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा और एक ये एंगल पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ, इसको मैं फर्स्ट करें थीटा कह देता हूँ। तो tan इनवर्स ऑफ ये जो है, ये tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ
4/8, ठीक है, 4/8 हो जाएगा और ये मऊ थीटा बन जाएगा। तो ये जो थीटा है ये हमारे पास आ जाएगा, अगर कैलकुलेट करें तो tan इनवर्स 4/8, तो ये बनेगा 26.56, ठीक है। तो ये बन जाता है 26.56। ये यहाँ से ये वाला थीटा आ गया। अब ये नीचे वाला थीटे के लिए निकाल लें। तो tan इनवर्स, इसको हम अल्फा का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स 6/8 परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये हमारे पास अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी जी 6 और 8 tan इनवर्स, वो आ जाएगी 36.86, ठीक है। तो ये जो आ गया हमारे पास 36.86। अब ये दोनों एंगल्स आ गए हमारे पास। अब आप P फाइंड आउट कर सकते हैं और उसकी मदद से ये भी, इसको भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि ये 400 पाउंड है, ये हमारे पास P है। तो ये हमारे पास एक एंगल है, इसके ऊपर साइन लगा के चेक कर लें। तो साइन ये अल्फा अल्फा इज इक्वल टू 36.86 ओवर 36। इसके ये साइड, ये वाला आ गया, इसके सामने वाली जो साइड होगी वो हमारे पास P है, अननोन है। और इसके साथ साथ इज इक्वल टू, अब या तो ये वाला एंगल ले लें या ये वाला एंगल ले लें। तो ये वाला एंगल हमारे पास होना चाहिए, ये कितना है, ठीक है, ये हमारे पास एंगल होना चाहिए, कितना है। तो ये आ जाएगा जी साइन ऑफ, ठीक है। इधर क्या एंगल होना चाहिए, इधर क्या एंगल होना चाहिए जो कि ये बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इसको इधर ज़रा साइड पे चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली ये एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है। इधर 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 ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। अब ये देखें आप कि ये लाइन हॉरिजॉन्टल के ऊपर बना रही है, और यही जो इसके एग्जैक्टली पैरेलल है वो किस तरह इसको हमने सिमिलैरिटी द लाइंस के साथ देखा है। ये है। तो अब ये जो इधर इस तरह लाइन ड्रॉ रही है, ये जो एंगल होगा वही ये वाला एंगल नहीं होगा। तो यही एंगल नीचे है, ठीक है। तो ये वाला एंगल होगा। तो हम लिख सकते हैं 26.56 ओवर, इसके सामने वाली साइड की क्या है 400, ठीक है। तो साइन ऑफ 36.86 मल्टीप्लाई बाय 400, ये आ जाता है जी डिवाइडेड बाय साइन 26.56। ये कंप्लीट जब हम कर लेंगे तो 26.86 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 26.56, ये आ जाता है जी P की वैल्यू, और वो P की वैल्यू है जी 536.62 पाउंड्स, ठीक है। वो यूनिट आ जाएगा, ठीक होगी बात। तो अब ये चीज़ आ गई, तो अब आप बेशक दूसरा साइन लगा दें, इसके इक्वल इधर से ये वाला एंगल कर दें, अगर तो आपके पास ये है तो, ठीक है। वरना अदरवाइज ये वाला एंगल जो है कैसे निकलेगा, आपको पता चल जाना चाहिए ये एंगल कैसे निकलेगा। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल -180, ये भी आसान तरीका है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर लें। ये वाला एंगल को चलो मैं नाम दे देता हूँ बीटे का। तो बीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 180 माइनस 26.56 प्लस 36.86, ठीक है। तो 26.56 प्लस 36.86, और इसको माइनस कर दें आप 180 से, तो ये बन जाता जी 116 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीटा आ जाएगा वो 116.58 डिग्री बनेगा। तो अब आप अप्लाई कर दें फार्मूलाज, आंसर निकाल लें। तो साइन 36.86 डिवाइडेड बाय 536.62 इज इक्वल टू साइन ऑफ 116.58 डिवाइडेड बाय द टी टेंशन, ठीक है। ये आपको टेंशन पता चल जाएगी कि उसमें कितनी है। तो साइन ऑफ 116
116.58 और मल्टीप्लाई 536.62 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 36.86, तो ये आपके पास आ जाएगा वो टी जो आ जाता है वो आता है 800 पाउंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था जी 2 आउट ऑफ 21, इसका सोल्यूशन सही हो गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ने पूछा हुआ 2 आउट ऑफ 20, 2 आउट ऑफ 20 ये पूछा हुआ जी इसने, सही है। द क्वेश्चन द 600 फोर्स अप्लाई टू द ब्रैकेट एट ए इस, ये ब्रैकेट कहलाती है मैकेनिकल में, इधर पुट किया इज टू बी रिप्लेस्ड बाय 2 फोर्सेस एफ ए इन द ए डायरेक्शन and FB in the BB direction. ये A direction है, ये BB direction है, which together produces the same effect on the bracket as that of the 600 Newton force. ठीक है जी, तो कहता है वो वही सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है ऑन द ब्रैकेट जब वो 600 फोर्स लगाता है। तो फाइंड डिटरमिन द FA एंड FB, बेहतरीन हो गया। तो वो कहता है जी फोर्स इन द A डायरेक्शन एंड FB इन द FP in the B along B, ठीक है। तो ये हमने ये दो चीज़ें निकालनी है। तो 600 जो है वो हमने यहाँ पे लगा दी है, वो कहता है इफेक्ट जो है ना वो दोनों का सेम है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको ड्रॉ करना है, इसका मेन एम जो है वो उसको ड्रॉ करने का आएगा, ठीक है। तो अब आप ब्रैकेट को, अब इसमें बेसिकली ना मैंने आपको कहा था ओब्लिक एक्सिस का जो है ना वो कंसेप्ट इसमें मीट करेगा। 2 और 20 का सोल्यूशन करने जा रहे हैं, असल चीज़ इसकी ड्राइंग। तो अब ये जो है ना ये चीज़, ये है मेरे स्टैंडर्ड एक्सेस, यानी कि ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। और इसके हिसाब से जो है ना वो 600 न्यूटन फोर्स लग रही है इस जगह पे, और ये एंगल जो है वो 30 है। अब क्या हुआ है, अब मैं यहाँ पे डिफरेंट चीज़ से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस करता है। अब उसने कहा है कि b जो है ना b वो हमारे पास कुछ ऐसे है, ठीक है, b जो है वो ऐसे है, और a जो है वो वही है जो कि आपका x है, ठीक है। ये जो पुराना x था यही, इसके ऊपर मैं अब रेड से शो कर देता हूँ, वही सेम है वो, यानी कि a और x एक्सिस स्टैंडर्ड जो है ये आपस में क्या है, ये कोइंसाइड है, एक दूसरे के ऊपर बढ़े हैं, ठीक है बात। तो इसको मैं इस साइड पे लिख देता हूँ, वैसे ये पूरा ये है। लेकिन मसला ये था एंगल जो इन दोनों के बीच में है ना वो अब 60 है, यानी कि इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में। पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है, आपने कंपोनेंट्स निकालने हैं इस फोर्स के अलोंग ए एंड अलोंग बी, ये क्वेश्चन है टोटल। अब आप इसके अलोंग जो है वो बनाने की कोशिश करें। ये मेरे पास आ गई फोर्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों कंपोनेंट बनाने, एक इधर तो आपने क्या करना है, एक याद रखना कंपोनेंट जो होते हैं वो अलोंग होते हैं, हमेशा अलोंग द एक्सिस होते हैं। तो अलोंग द एक्सिस ये जो यूं जाएगा ये जाएगा अलोंग बी, और ये जो जाएगा ये जाएगा अलोंग ए, याद रखना अलोंग ए, क्योंकि बात ये जो है ना ये दिया हुआ 30, ठीक है, और इधर से जो एंगल है वो दिया हुआ है 60, ठीक हो गया बात। अब आप इसमें क्या करें, ये आपने फाइंड आउट करने हैं, और ये दोनों फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि ये अब डिफरेंट एंगल्स पे हैं, तो आप सिंपल जो है वो साइन थीटा कॉस थीटा नहीं निकाल सकते। तो आपको ये यूं समझें कि जो ए और बी कंपोनेंट्स हैं ये एक तरह का पैरेललोग्राम लॉ से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो और यूं ये समझ लें कि ये आपका रिजल्टेंट है, इसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है, बात आ रही है समझ। तो ये इस तरह होगा, ठीक है। अब आप उसको कंप्लीट कर लें ड्राइंग को ना, ये आप कंप्लीट कर लें, इस ड्राइंग को जो है आप कंप्लीट कर लें, इसके एग्जैक्टली पैरेलल इधर आ जाएगा और एग्जैक्टली पैरेलल इधर आ जाएगा, और थोड़ा सा मैं इसको रेज कर दूँ, ओके, और एग्जैक्टली जो है ये पैरेलल ऐसे आ जाएगा। और ये जो ओरिजिनेट हो रहा है दिस इज बेसिकली द ओरिजिनल फोर्स, और वो है हमारे पास 600, ठीक है जी। ये जो है ये मैं दोबारा बताऊँ 600 न्यूटन है,
इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो इसको मैं लिख देता हूँ FA, इसको मैं लिख देता हूँ FB। ये दोनों आपने फाइंड आउट करने हैं। एक एंगल जो है वो गिवन है 30 और दूसरा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल गिवन है, तो वो जो बन रहा है वो बन रहा है मेरे पास, तो बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला। अब आप इनकी मदद से जो है वो बाकी चीजें फाइंड आउट करें। तो 60, ये टोटल 180 हो गया, और इसकी ये वाली जो चीज है ये आ जाएगी मेरे पास 60 + 30 कितना है 90। ये कहानी है। तो यहाँ पे मेरे पास ये जो है ये एग्जैक्टली 90 बन रहा है। ठीक है, ये 90 बन रहा है। तो अगर ये 90 बन रहा है तो एक एंगल जो 90 है, तो आप फिर ये वाली तो निकाल सकते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, तो अब ये जो एफ बी है ये आप सिंपली निकाल सकते हैं। एफ बी जो है आप, इसको हम सॉल्व करते हैं। आप इस वाले को बेशक साइन और कोसाइन ला से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप उससे करेंगे। ये इसलिए मैं इधर सिंपली लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो एंगल है ये एक 90 बन रहा है। ठीक है, एक एंगल जो है वो 90 बन रहा है। वो इस तरह भी हो सकता है, बाकी अगर आप साइन ला लगाना चाहते हैं तो साइन ला से भी हो जाएगा। सही है, और वो भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये साइड है 600, ये साइड है 30, तो अब इसके और इसके बीच में है 90 ओरिजिनेट हो रहा है, यानी कि ये फोर्स और जो इसका एफ बी है उसके दरमियान में ये आ रहा है। तो अब क्या करना चाहिए हमें, अब हमें अब हम ठीक है, अब आप देख लें इसको कि सॉल्व कैसे करना है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अगर ये, अच्छा एक और चीज़ इसमें देख लें, अगर ये साइड ये ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है, अब ये देखें ना, ये 90 बन रहा है ये वाला। अब ये 90 है तो उसका मतलब ये भी 90 है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये जो इंटरनल वाला एंगल है ये क्या है जी, 90 है। तो 90 + 30, तो ये कितना आ गया टोटल, ये 60 आ गया। अब ये 60 है तो किसके बीच में, एफ ए और एफ बी के बीच में 60 है। तो यहाँ देख रहे हैं एफ और एफ बी के बीच में 60 है ना, तो इसी तरीके से इधर भी 60 होगा। इधर 60 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 30 होना चाहिए। बात आ रही समझ? ये सारे एंगल्स अब आपने बना लिया। अब अपनी मर्जी आप कौन सा भी लगा लें। ठीक है, चलो साइन लगा लें, साइन लगा लें, तो sin 30 ओवर इसके सामने वाली साइड नहीं गिवन, एफ बी इज इक्वल टू, अब आपका sin 60 ये ओवर यानी इसके सामने वाला 600। तो अब आप एफ बी निकाल लें पहले तो। ठीक है जी, तो एफ बी क्या आ जाएगा, 600 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय साइन 60। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी फोर्स की वो आ जाती है 346.41, यानी कि ये फोर्स का कंपोनेंट जो है अलोंग बी तो 346.81 है। ओके हो गया जी। अब इसको नेक्स्ट वाले को कर लें। अब नेक्स्ट वाले को कर लें, साइन ऑफ 30 ओवर 346.41 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 और 90 ओवर एफ ए, ऐसे ही कुछ ये कर लें, उससे आपको पता चल जाएगा क्या चीज़ है। तो साइन ऑफ 90 मल्टीप्लाई 346.41 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30। ठीक है, तो एफ ए की वैल्यू क्या आ गई, इधर एफ ए की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 692.82, और न्यूटन इधर भी न्यूटन और इधर भी न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह करके ये वाला क्वेश्चन इसमें सिर्फ कंसेप्ट ये है कि इसी के ऊपर ही आपने दूसरा एब्लिक एक्सिस ड्रॉ करके तो कंपोनेंट बेसिकली निकालने होते हैं, एफ ए एफ बी, एफ फोर्स कंपोनेंट अलोंग ए, एफ फोर्स कंपोनेंट अलोंग बी। तो आप वो करके बाकी यहाँ पे फिर पैरेललोग्राम लॉ बना के, बिकॉज अब ये दोनों जो एक्सिस हैं ये 90 पे नहीं है, तो आप सिंपली इसमें साइन था थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं। वो इवेंचुअली एक एंगल 90 बन गया बाद में, लेकिन आप इस तरह नहीं करेंगे, आप इसको पैरेललोग्राम लॉ से ही सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, एज आ सेफ्टी पर्पज। ठीक है, तो 2 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन भी हमने आपको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट अभी 2 आउट ऑफ 35। 2 आउट ऑफ 35। अच्छा, इससे पहले किसी ने पूछा है 2 आउट ऑफ 28। 2 आउट ऑफ 28 पहले देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
मेरे ख्याल आ गई है √28। चलो देख लेते हैं क्या है। ये जी क्वेश्चन कह रहा है a rectangular plate is made up of 1 feet squares as shown, 75 pound। अब यहाँ पे उसने एक एंगल के ऊपर ही बना के रखा हुआ, तो वो कहता है is applied at the point A in the direction shown, determine the moment of this force about point B and point C। 2 out of 28 क्वेश्चन है, तो वो कहता है कि मुझे आप जो है ये सॉल्व कर दें। बेहतरीन हो गया। अब ये मोमेंट का क्वेश्चन आएगा, तो मोमेंट के हिसाब से हमें यहाँ पे चलना है। सही है जी। चलो ये हम ट्राई करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 2 out of 28। सोल्यूशन इसका चेक कर लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। अच्छा, अब इसमें ना ये आप पीछे फोर्स एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज एक तो पॉइंट बी के, पहले तो चले पॉइंट बी के हिसाब देख लेते हैं ना। वो पहले कहते हैं अबाउट पॉइंट बी। सही है, पहले तो पॉइंट बी बना है। चलो शाबाश, फिर देखते हैं क्या है। तो ये जो है फोर्स मेरे पास ये ऐसे करके बन रही है 75 पाउंड्स, ठीक है। ये पॉइंट आ गया मेरे पास, और इधर से यहाँ तक निकालना है, ये पॉइंट बी है, इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करें, सबसे पहले आप इसको कंपोनेंट में डिसॉल्व करना पहले, ठीक है। ये कंपोनेंट, अब जो ये कंपोनेंट है ना इसका अलोंग, ये क्या कर रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, तो इसका कोई मोमेंट आप दिए हैं विद द बी, ठीक है। कोई मोमेंट बेसिकली क्या आता है, m=f.d। तो d जो है मेरे पास, इट शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिससे भी आप के अबाउट लेना चाह रहे हैं। तो ये जो इसकी ये लाइन इसको पीछे एक्सटेंड करेगा तो यहाँ से गुजर जाती है, तो इसका कोई d नहीं है, तो इधर d जीरो है। d जीरो है तो मोमेंट b, मोमेंट अबाउट b जो होगा वो जीरो होगा। अभी सिर्फ इस कंपोनेंट को देख लें, फॉर एफ एक्स कंपोनेंट, ठीक है। अब एफ वाई का टोटली जो है ना वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, तो एफ वाई और ये वाला टोटल डिस्टेंस जो है ये सिंपली इसमें आ जाएगा। तो 75 it tends to rotate in this direction, तो अब मैं इसमें टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू पॉजिटिव, ठीक है। आप देख लीजिएगा, मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो इस क्लॉकवाइज 75 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस, वो इसका डी होगा। तो उसका डिस्टेंस कितना है, ये 1 फुट है एक, ये 2 फुट, 2 फुट हो गया, 2 फीट। तो ये जो होगा ये हमारे पास टोटल मोमेंट इसका आ जाएगा, ये टोटल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये टोटल मोमेंट आ जाएगा -75, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 75 मल्टीप्लाई बाय 2 या तो -50, तो ये आ जाएगा -50 पाउंड्स, और साथ आ जाएगा इसमें, किसमें है ये है जी फीट पर, तो ये पाउंड फीट आ जाएगा, ठीक है। 150 पाउंड ये मोमेंट आ जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है जी। ये आगे जी अबाउट बी। अब असल जो पॉइंट है वो है अबाउट सी। अबाउट सी क्या आपने निकालना है, तो उसको कैसे हमने देखना है, इसकी दोबारा अलग से डायग्राम बना लें। ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को हम नाम दे देते हैं फॉर मोमेंट अबाउट बी, फॉर मोमेंट अबाउट बी। अब हम देख रहे हैं फॉर मोमेंट अबाउट सी, ठीक है, फॉर द मोमेंट अबाउट सी, ठीक है। अब हम मोमेंट अबाउट सी देखना चाह रहे हैं। चलें जी, अब आप यहाँ से डायग्राम से इसको बेसिकली एनालिसिस करें, तो पीछे एक्सटेंड करें, और वैसे अगर आपने इसी के ऊपर ही देखना है तो आप इसके ऊपर भी देख सकते हैं कि हाउ इट एक्चुअली, ये जो एक्स कंपोनेंट है इसको यूं कर दें, और इसके साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये आ जाएगा, ठीक है। जो वाई कंपोनेंट होगा ये वाला, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर दें और देख लें कि ये इसके साथ टोटल दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। चलें आप यूं कर लें पहले, तो इसी के ऊपर है इधर ही, यहाँ पे ये था मेरे पास 75 एल बी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक पीछे वाले में अगर स्किप करेंगे तो 75, और ये इसका एंगल भी तो लेना पड़ेगा। 70, ये बेसिकली इसका वाई कंपोनेंट है, तो इसका एंगल कैसे लें, ये तो आपने देखा ही नहीं। इसका एंगल कैसे लिया जाए, इसका एंगल इस तरह लें कि आप कोशिश करें कि ये जो फीट हैं, ये कोई परपेंडिकुलर और बेस की फॉर्मेशन में आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको भी लाइन पीछे ड्रॉ की हुई है, तो मैं अगर ये वाली इसकी पूरी परपेंडिकुलर साइड ले लेता हूँ, तो ये बन जाता है 1 2 3 एंड 4, यानी कि ये 1 फुट, ये भी 1 फुट, ये भी 1 फुट, और ये भी 1 फुट, ठीक है।
ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है, वो एंगल फाइंड आउट करना है। ये यहाँ से, ये असल में आपने ना ब्लॉक के यूनिट गिनने हैं। पहला यूनिट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फोर्थ ये, इसी तरीके से यहाँ तक जहाँ तक है ये, क्योंकि एक ये और एक दो की। इसको मैं उधर बनाता हूँ, आप देखिएगा। थोड़ा सा ये एक चीज़ स्किप हो गई है। ये हमारे पास, इसको आप इस वाली, ये बेसिकली 75 था ना ये वाला, लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो 75 नहीं है ना, तो आप इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे ना इधर, ये ऐसे एक्सटेंड करेंगे और इधर से ये पूरा कंप्लीट बनेगा। तो एंगल जो होगा ना वो ये वाला होगा। अगर ये एंगल है तो ये भी ऑब्वियसली वही एंगल है ना, विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, विद हॉरिजॉन्टल वही एंगल है, सेम है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, तो उसको जरा क्लियर बना लेते हैं ताकि आपको जो है ना वो उसकी समझ आती रहे। ठीक है, ये ऐसे करके और ये पीछे ऐसे। ठीक है, अच्छा जी। अब इसमें ये एंगल थीटा जो है ना, ये भी वही एंगल है, सेम थीटा। ठीक है, तो अब इसके इसमें ये जो नीचे यूनिट्स है ना, ये ऐसे ब्लॉक की फॉर्मेशन, एक ये ब्लॉक आ गया, एक दूसरा ये ब्लॉक आ गया। तो अब ये यहाँ पे जो है ना टोटल 2 यूनिट्स बन गए। ठीक है, एक फीट का है ना, तो इवन 2 यूनिट्स कह लो या 2 फीट कह लो, चलो। ठीक है, तो फिर ये 2 फीट हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, ये टोटल 2 फीट हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस तरह जो ब्लॉक्स बन रहे हैं ये टोटल 4 फीट बना रहे हैं। आप काउंट करेंगे ना यहाँ से, आप यहाँ से जाके काउंट करें तो 1 2 3 और एक 4, और यहाँ से 2 नीचे। ठीक है, अब यहाँ ये पूरा आगे तक नहीं ले सकते आप, ये बेस से यहाँ तक होगा, क्योंकि यहाँ तक आके इसको कट कर रहा है। ठीक है, तो अब आप ये एंगल कहाँ जाएगा, tan इनवर्स 4/2, और उसके साथ साथ इधर थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर से देखें आप तो tan इनवर्स 4/2। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 4/2, और ये था 63.43। ठीक है, तो अब आपने एंगल जो है वो 63.43 लेना है, और ये 63.43 आपने अब इसके साथ ऐड करना है। इधर इसको मैं रेज कर देता हूँ। अब इसकी जगह हम लिख देते हैं 75 और साइन ऑफ 63.43। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो होगी इसको हम चेंज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। 75 इंटू साइन ऑफ 63.43 और मल्टीप्लाई बाय 2, 134 आया था। ठीक है जी, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 134। ठीक है, इसका y कंपोनेंट है ना ये वाला, उसको लेना पड़ेगा बिकॉज ये एंगल पे है, तो ये ऐसे डायरेक्ट 75 में ले सकते हैं आप। तो 75 साइन ऑफ 63.43 जो ये एंगल है वही आ जाएगा। ओके की रिपोर्ट हो गई। तो यही वाला एंगल आप बाकी चीज़ों के लिए भी लेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ जो है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो है ये 63.43 बना है। ठीक हो गया। ओके, अब आपने क्या करना है कि आपने सी के अबाउट देना है, तो एक ये आपका है और एक ये आपका है, दोनों कंपोनेंट्स हैं। इसको करते हैं आप आगे एक्सटेंड। और एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ से इस सी पॉइंट तक जो होगा ये इसका डी होगा, इस वाले कंपोनेंट का एक्स वाला। ठीक है, और इसके बाद आपने इसको यूं पीछे एक्सटेंड कर देना, और ये जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और वो आपने इस तरह ले लेना। ओके जी, तो ये जो है ये वाला इस तरह करके डी आपने इसमें ले लेना। ठीक है, तो अब ये वाला जब डी है तो ये कितना होगा, यहाँ से आप चेक करें। ये जो इसको एक्सटेंड किया हुआ है ना, तो ये 1 2 3 और एक 4। ठीक है, तो याद रखना है इसको, इधर से इसको एक्सटेंड करते हैं, देखते हैं क्या है। ये ऐसे, अब ये फोर्स और ये ओरिजिन की तरफ, ये अब ओरिजिन है ना, इसकी तरफ रोटेट कराने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देनी पड़ रही है। ठीक है, इसके साथ वाला डी कितना है, ये डी जो है ना 4 फीट है, आपने 4 ले लेना। यहाँ से देख लें 1 2 3 और एक 4, टोटल डिस्टेंस 4 फीट बनता है। अभी इधर से देखें, इधर से कितना बनता है, 1 2 3 4, टोटल 4 फीट यहाँ से भी बनता है। और आपने इसको क्या करना है, ये वाली चीज़ ऐसे रोटेट करा रही है,
और ये वाली चीज़ इसको इसको एक्सटेंड करें आपको, तो ये चीज़ इसको ऐसे रोटेट कराने की कोशिश कर रही है, ठीक है। यानी कि ये जो है ये आपका बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी क्या बन रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, ठीक है। वो भी ऐसे मूवमेंट इसकी तरफ मूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ हमारे पास आ गए, दोनों ऐड कर देंगे। अब सिंपली क्या होगा, इसका कंपोनेंट यानी कि मूवमेंट कंपोनेंट होगा 75 cos ऑफ 63.43 प्लस 75 साइन ऑफ 63.43 मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे 4, दोनों का सेम है, सही है। तो ये आपने जो कंपोनेंट को रिजॉल्व करके तो ही फिर इसको सॉल्व करेंगे, वरना अदरवाइज इसको एक्सटेंड पीछे करेंगे ना तो ये 90 ही बन रहा था। आप इसको कंपोनेंट सॉल्व करें और फिर आप देखें कि एक्चुअली ये कितना इसमें डिस्टेंस बन रहा है। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़, ये तो हम एक्सटेंड करते ये 4 आ गया, ये एक्सटेंड किया ना इसमें सिर्फ इस पीछे किया तो ये सिर्फ 2 यूनिट्स आ रहे हैं। इधर करेक्शन कर लें, इधर करेक्शन कर लें कि जो वाई कंपोनेंट है इसके साथ इसका 2 आएगा, इधर इसका 2 आएगा। तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी कर लें, करते हैं तो ये इधर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको भी ठीक कर लेते हैं। इधर ये हमारे पास 2 फीट आएगा, ये 2 फीट आएगा, ठीक है। ये वाला 2 फीट और यहाँ पे 4 फीट। इसको एक्सटेंड किया तो यहाँ से 1 2 3, बल्कि 3 फीट, 4 फीट भी नहीं, ये भी करेक्शन इस तरफ से भी दोबारा देखना पड़ गया हमें, यहाँ से भी जो है वो 3 फीट आएगा, इधर भी 3 फीट। हम सी तक देख रहे हैं ना असल में, मुझे लगा हम बिल्कुल एंड तक जा रहे हैं, तो ये 3 फीट हो गया। इधर से भी करेक्शन कर लें, वो भी इधर जो आ गया 3 फीट आ गया, सही है जी। तो ये इसको ऐसे, अब ये चीज़ जो है ना इसको अपने निकाल लेना है फाइनल कैलकुलेट से, कैलकुलेट चलो कर लेते हैं। 75 इंटू cos ऑफ 63.43 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 75 साइन ऑफ 63.43 मल्टीप्लाई बाय 2, सही है। ये जो आंसर आया था वो आया था 160.64, और यूनिट क्या होगा, फीट है ना, पाउंड और फीट, ठीक है। तो ये जो है ना आपने इन दोनों का देख लेना, सही हो गया। ओके चलें, अब बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब अगले लेक्चर में साथ ही और भी मैं अपलोड कर देता हूँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करके। मैक्सिमम 30 मिनट्स जो है वो उसके लिए फिजिबल होता है यूट्यूब वीडियो के लिए है, जो कि ईजिली अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर दूसरा अभी जो लेक्चर अपलोड करूँगा उसके अंदर भी बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है जी। ऑल फॉर नाउ।